बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सक्सेस मिलना उतना मुश्किल नहीं जितना उस सक्सेस को मेंटेन रखना है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपने करियर की शुरुआत में सुपरहिट फिल्म्स देती रही, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर ग्राफ गिरता चला गया। हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की। एक टाइम पर उनका नाम बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में आता था, लेकिन आज वही सोनाक्षी एक अच्छी फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रही है। आखिर क्यों, क्या वजह रही उनके डाउनफॉल की? चलिए शुरू से जानते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में एंट्री की थी 2010 में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग से। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और सोनाक्षी ने एक सिंपल देसी लड़की का रोल निभाया जो ऑडियंस को काफी पसंद आया। पहली फिल्म से ही उनका करियर एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत ले चुका था। लोगों को लगा कि बॉलीवुड को एक नई प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस मिल गई है, पर क्या सोनाक्षी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा पाई? दबंग के बाद सोनाक्षी ने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी, जैसे कि राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और दबंग 2। ये वो वक्त था जब उन्हें इंडस्ट्री की नेक्स्ट बिग एक्ट्रेस माना जाने लगा। उनकी मास अपील, देसी स्टाइल और सलमान खान के साथ जोड़ी ने उन्हें कमर्शियल सक्सेस दिलाई, पर यहीं पर एक दिक्कत शुरू हो गई। उनका इमेज एक टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन का बन गया जो सिर्फ हीरो के आसपास घूमती है, गाने गाती है और रोमांटिक सीन्स करती है। उनके कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं था और धीरे धीरे ऑडियंस भी इससे बोर होने लगी। 2016 से 17 तक आते आते सोनाक्षी ने अपनी इमेज बदलने की कोशिश की। अकीरा और नूर जैसे विमेन सेंट्रिक फिल्म साइन की जिसमें वो लीड रोल में थी, पर ये दोनों फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई। अकीरा एक एक्शन थ्रिलर थी, पर ऑडियंस को सोनाक्षी का एक्शन अवतार पसंद नहीं आया। नूर एक कॉमेडी ड्रामा थी जो एक जर्नलिस्ट की स्टोरी पर बेस्ड थी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इन फ्लॉप्स ने सोनाक्षी के करियर पर और नेगेटिव इंपैक्ट डाला। हालांकि सोनाक्षी ने इत्तेफाक और मिशन मंगल जैसे फिल्म से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों फिल्म्स में भी उनका रोल सेकेंडरी रहा। मिशन मंगल में उनके साथ मल्टीपल हीरोइंस थी और ऑडियंस का फोकस ज्यादा विद्या बालन और तापसी पन्नू पर गया। यानी सोनाक्षी एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर जो पोजीशन चाह रही थी वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी। एक और बड़ा झटका लगा 2019 में जब सोनाक्षी मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का हिस्सा बनी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और सोनाक्षी की एक्टिंग भी कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई। उसके बाद भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी उनका रोल इम्पैक्टफुल नहीं था और फिल्म भी फ्लॉप हो गई। ये सब सोनाक्षी के करियर के डाउनफॉल को और कंफर्म करता है। सोनाक्षी के करियर को एक और बड़ा धक्का लगा उनका नेपोटिज्म से जुड़ा होना। सोनाक्षी डायरेक्टर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है और उनकी डेब्यू सलमान खान के ऑपोजिट हुई थी। जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म का डिबेट चला तब सोनाक्षी को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। उन्हें कहा गया कि उनका करियर सिर्फ उनके कनेक्शंस की वजह से बना है। ये चीजें भी उनकी इमेज को हर्ट करती गई। सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स और नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी ही नहीं, सोनाक्षी का एक और वायरल मोमेंट भी उनका करियर के अगेंस्ट गया। कौन बनेगा करोड़पति में जब उनसे पूछा गया कि हनुमान जी रामायण में किसके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो उन्हें इसका सही जवाब नहीं पता था। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। ये छोटी सी चीज भी उनके करियर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल गई। आज सोनाक्षी सिन्हा एक अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद बॉलीवुड में लीड रोल्स नहीं पा रही है। उनके करियर में फ्रेशनेस की कमी हो गई है। उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन वीक रही और ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके कैरेक्टर में नहीं रहा। आज वो या तो वेब सीरीज की तरफ जा रही हैं या फिर सपोर्टिंग रोल्स में दिख रही हैं। ये सब बताता है कि उनका डाउनफॉल सिर्फ एक या दो वजहों से नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आया है। तो दोस्तों, यही थी सोनाक्षी सिन्हा के डाउनफॉल की कहानी। क्या आपको लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाएंगी? क्या उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बेटर करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।